ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ 12th ਦੀ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਕੋਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਸੋ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਪਲੱਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ NE ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਦੈਨ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ Q1 Q2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ। Then K is a dielectric constant which is equal to epsilon over epsilon naught या फिर F naught over F। Then force किहदे equal ਹੁੰਦਾ है Q into electric field E। बच्चे अगर उन्होंने चार्ज गिवन आ तो Q लिख देना, अगर इलैक्ट्रॉन गिवन आ तो E लिख देना। दैन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ जिहड़े तुहानूं चंगी तरीके नाल लर्न होने चाहिए आ। सो ये वाले फॉर्मूलेज लर्न करन तो बाद ही आपां स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 आ, पॉइंट नंबर 16 विच इज़ U इलैक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। सो बहुत सारे इदां दे क्वेश्चन आते हैं कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल आ वो किहदे इक्वल होएगी 1/R दे, 1/R स्केयर दे, 1/R क्यूब दे। सो ये वाले रिजल्ट तुहानूं अच्छी तरीके नाल लर्न होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर ते उन्होंने क्या होया, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। अगर लाइन ऑफ चार्ज है तो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R दे। तो इत्थे की आ U इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। सो आ चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं अच्छे तरीके नाल लर्न होणियां चाहिए। नैक्सट आ कैपेसिटेंस ऑफ सफेरिकल कंडक्टर दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर बच्चे बोर्ड का सिंपल थियोरी पेपर देखा जाए तो आ वाला टॉपिक इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं आ, बट MCQs दे विच इहदे नाल दे जिहड़े क्वेश्चनस आ वो देखण नूं मिले आ। सो ये ध्यान नाल चंगी तरीके नाल कर लेना। सो बच्चे आपां नैक्सट फॉर्मूलेज देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज़ U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्केयर हाफ QV इज इक्वल्स टू Q स्केयर डिवाइडेड बाई 2C। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आ वाले बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ, सो केयरफुली इनू लर्न कर लेना। नैक्सट आ कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दैन कॉमन पोटेंशियल वाला आ सीरीज़ दे विच और पैरेलल दे विच आ। दैन सो कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। सो बच्चे ये तो हो गए तुहाडे फॉर्मूलेज। हुण चलदे हैं आपां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1 इज SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज। सो इलैक्ट्रिक फील्ड का बच्चे SI यूनिट तुहाडा की होएगा। सो इलैक्ट्रिक फील्ड सानू पता E के इक्वल हुंदा है F डिवाइडेड बाई Q। सो F दे यूनिट्स की है न्यूटन और चार्ज दे कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाओ डिमेंशन फार्मूला ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ऑल्सो F इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू F ओवर Q। F की वैल्यू बच्चे MLT-2 और Q की वैल्यू Q के इक्वल हुंदा I, Q के इक्वल हुंदा IT दे। I मतलब करंट विच इज़ अंपेयर, T मतलब टाइम। सो Q की जगह पर की लिख दिता AT। सो AT पुट किया और इनू सॉल्व कर लो। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻19 कूलम। की एक बॉडी के उपर इन्ना चार्ज हो सकता है? बच्चे इन्ना चार्ज नहीं हो सकता किसी भी बॉडी के उपर। सो द रीजन की आ कि सानू मिनिमम चार्ज कितना चाहिए। अ बॉडी कैन हैव अ फ्रिक्शनल चार्ज ऑफ एन इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19। सो Q की वैल्यू कितनी होएगी इज इक्वल्स टू NE। सो N निकाल लिया Q डिवाइडेड बाई E। Q की बच्चे वैल्यू उन्होंने कितनी किया आ। सो बच्चे असीं Q की वैल्यू पुट कर देनी है दैट इज़ 4 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू सानू पता ही है 1.6 × 10⁻19। सो बच्चे 19 के नाल 19 कैंसल, सो इनू कटे तो 0.4 आ जाएगा। इनू सॉल्व करांगे तो 10/4 दैट इज़ 2.5। ਇਹਦਾ मतलब घट्टो घट्ट जिहड़ा आ 2.5 जिहड़ा आ ओह इंटैग्रल नंबर आ। इंटैग्रल नहीं सानू रियल नंबर मतलब कि 2 3 4 इस तरीके की N की वैल्यू चाहिए होंदी आ। नैक्सट आ जाओ डिमेंशन फार्मूला फॉर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किहदे इक्वल हुंदा वर्क ओवर चार्ज। सो वर्क द डिमेंशन फार्मूला ML² T-2 और चार्ज कितना है AT। सो इनू सॉल्व करो तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। हुण बच्चे कैपेसिटेंस दे साडे कोल फॉर्मूलेज की आ। सो Q इज इक्वल्स टू CV। सब तो पहला असीं लिख दिता
Q इज इक्वल्स टू सी वी। इथों C निकाल लो, C किहदे इक्वल आ गया Q डिवाइडेड बाय V। सो Q दा डिमेंशन फॉर्मूला दैट इज 80 और वोल्टेज दा डिमेंशन फॉर्मूला सो बच्चे तुसीं इदां भी लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। Q इज इक्वल्स टू 80, V किहदे इक्वल आ वर्क ओवर चार्ज। सो वर्क ओवर चार्ज मतलब ml² t माइनस 2 ओवर 80। सो इनू सॉल्व किया तो बच्चे थोड़ा डिमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m-1 l-2 a² t माइनस 4। सो इत्थे बच्चे इन्होंने एनर्जी वाला फॉर्मूला लैके इनू सॉल्व किया होया E इज इक्वल्स टू हाफ Q² C। सो C नू साइड ते लैके Q² ओवर E। सो तुहानू कैपेसिटेंस का जिहड़ा फॉर्मूला तुहाडे दिमाग में आंदा तुसीं ओह वाला फॉर्मूला यूज़ करके डिमेंशन फॉर्मूले जिहड़ा अपना ड्राइव कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है जो एक्यूरेट ने सॉल्व किया, जो साडी बुक ने सॉल्व किया असीं ओही करना है। जो तुहानू आंदा है जिस तरीके नाल आंदा तुसीं उस तरीके नाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज। सो बच्चे दा एक्चुअली फॉर्मूला की हुंदा आ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय r क्यूब। इहदा मतलब r क्यूब दे 1/r क्यूब दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। नेक्स्ट आ व्हाट when a body becomes negatively charged its mass। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाए इहदा मतलब उहदे उपर कोई ना कोई मास जरूर होएगा। फॉर एग्जाम्पल साडे को की आ बॉडी आ, मैं तुहानू कहा कि इनू इलैक्ट्रॉन्स नू चार्ज देने स्टार्ट करो। पहला असी चार्ज घट दिता, फिर असी चार्ज होर दे दिता, मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो इनक्रीज हो रहा। एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज कितना आ, मास कितना आ 9.1 × 10⁻³ -31 बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट है। मतलब 0 पॉइंट हुण सानू 31 जीरोज़ लगानियां पैणगियां फिर जाके 91 आऊगा। इहदा मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटी टर्म दे विच कोई चीज़ जिहड़ा मास है इनक्रीज हो रहा, पर इनक्रीज तो हो ही रहा है। सो आंसर की आ जाऊगा इनक्रीज। नेक्स्ट आ जाओ SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज इज। SI यूनिट की हुंदी आ कूलम। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट P इन एन इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच की हुंदा आ P क्रॉस E वैक्टर। सो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने सॉल्व करके उन्होंने पूरी डेरीवेशन सॉल्व करके दिखा दी भी कितना आंसर आया है। एक्चुअली बच्चे ये डेरीवेशन आ, अदरवाइज डेरीवेशन का रिजल्ट आया P वैक्टर क्रॉस E वैक्टर। अगर तुसी डेरीवेशनस क्लीयरली ध्यान नाल पढ़ियां हुई तो बच्चे तुहानू डायरैक्ट पता लग जाएगा कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसिस। एक स्टेशनरी चार्ज कहते की प्रोड्यूस कर सकता है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक इलैक्ट्रॉन आ और रेस्ट के उपर पिया तो वो आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी, सिर्फ और सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी। सो आंसर आ जाएगा बच्चे साडा इलैक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड। सो एन इलैक्ट्रिक फील्ड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 ते। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेस एंड इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इज। सो दोनों के विचकार जिहड़ी एंगल हुंदा बच्चे वो कितना हुंदा है 90 डिग्री, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस हमेशा ही परपेंडिकुलर हुंदा है इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्शन दे, हमेशा ही परपेंडिकुलर हुंदा। सो एंगल दोनों के विचकार की हो जाएगा 90 डिग्री। नैक्सट बच्चे डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की असीं डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला उन्होंने गिवन आ, तुसीं ड्राइव करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थोड़े पेपर में भी आया हुआ बच्चे, एक्यूरेट की बुक के विचों जिहड़ा कह लो सितंबर एग्जाम से थोड़ा काफ़ी पेपर आया सी, काफ़ी की बच्चे 100% पेपर सितंबर का पेपर थोड़ा एक्यूरेट के विचों आया सी। सिर्फ 5 क्वेश्चन इदां दे सी जिन्हां दी स्टेटमेंट चेंज हुई सी। स्टेटमेंट मतलब कि जिद्दां स्टेटमेंट 5 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर लिख दिता। सो इदा स्टेटमेंट सिर्फ नुमैरिकल वैल्यू चेंज हुई सी, अदरवाइज 100% सितंबर का पेपर थोड़ा एक्यूरेट की बुक चो आया सी। बट अक्तूबर का पेपर काफ़ी घट आया सी एक्यूरेट की बुक के विचों। सो बच्चे मेरी सुजैशन आ कि तुसी एक्यूरेट की बुक अगर करके जाओगे दिसंबर एग्जाम के लिए तो 100% आ बच्चे थोड़ा कि वो बहुत ज़्यादा हैल्प होएगी एक्यूरेट की बुक तो। सो 13th क्वेश्चन बच्चे थोड़ा आया होया पेपर के विच, तुसी ये बच्चे एक्चुअली फॉर्मूला हुंदा तो फॉर्मूला तुहानू डायरैक्ट लर्न होना चाहिए। नैक्सट इस यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होंदी है। हुण एप्सिलॉन नॉट असीं कित्थों निकाल सकते हैं, सानू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। हुण एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ ले जाओ तो F इधर ले आओ। ठीक है जी, आ फॉर्मूला बन गया। हुण ध्यान नाल देखो जिहड़ा Q1 Q2 इज द चार्ज, इहदी जगह ते असीं लिख दिता कूलम,
फोर्स की जगह पर लिख दिता न्यूटन। 1/4 बच्चे कॉन्सटेंट टर्म आ, उसकी जगह पर कुछ नहीं लिखना। सो इनू असी निगलैक्ट कर दिता, एफ की जगह पर न्यूटन और रेडियस की जगह पर मीटर स्क्वेयर। सो साडे को आ गया कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। डन। सो बच्चे इत्थे तक साडे 14 क्वेश्चन हो गए। 15th क्वेश्चन देखते हैं, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो बच्चे ये चांसिस है कह लो 60 to 70% चांसिस है कि तो SI यूनिट जो फर्स्ट यूनिट के पूछा जाएगा, चाहे वो किसी का भी हो, कैपेसिटेंस का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इलैक्ट्रिक फील्ड का, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो हर एक SI यूनिट्स जोड़े आ, SI यूनिट्स और डिमेंशन फॉर्मूलेज एक कॉपी के उपर लिख लो तो उन्होंने चंगे तरीके लर्न कर लो। ठीक है जी। नैक्सट आ जो डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो सोल्यूशन गिवन आ बच्चे ड्राइव करके देख लेना। दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होंगी है, यूनिट्स देखने आ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। नैक्सट है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज। इलैक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितनी होएगी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलैक्ट्रिक फील्ड इज। सो बच्चे साडे को फॉर्मूला की होंदा V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय Q। W मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल के इक्वल आ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। इसका मतलब जिन्ना कम होएगा वर्क डन होएगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, वट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। ये तो सानू पता ही है बच्चे 1.6 × 10⁻⁻19 आ। अगर प्रोटोन होएगा तो पॉजिटिव होएगा, इलैक्ट्रॉन आ तो निगेटिव होएगा। अ टॉर्क ऑन एन इलैक्ट्रिक डाइपोल इज अ वैक्टर और अ स्केलर इज अ वैक्टर क्वांटिटी। नैक्सट आ जो ऑन वट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड, किहड़ी चीज़ से डिपेंड करती है। सी के इक्वल आंदा Q C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका मतलब एरिया से डिपेंड करता है, डिस्टेंस से डिपेंड करता है, म्यू नॉट से डिपेंड करता। सो नंबर 1 इज द नेचर ऑफ डाइलैक्ट्रिक, डिपेंड करता प्लेट से भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस से भी डिपेंड करता, मतलब सारे से करता। ऑल इज द आंसर। इज इट सेफ टू 22 बच्चे 23 24 ये ईजी क्वेश्चन आ। सो ट्राई करो कि खुद सॉल्व करके देखो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 से आ जाओ। इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चे वैनिशली मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा, जो कोई बहुत ज़्यादा छोटा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता उन्होंने वैनिशली पॉजिटिव चार्ज किया जाता है। कहते उत्थे जिहड़ी इंटेंसिटी आ वो कित्थे होगी। देख लो, इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, उन्होंने किद्दां डिफाइंड करते आ, एज द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशली पॉजिटिवली चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सो बच्चे दैट पॉइंट आएगा। सो एक्चुअली ये डेफिनेशन आ, सो मैं डायरैक्ट बोल दिता। नैक्सट आ 26 बच्चे 27 ये ईजी आ बच्चे, इन्होंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 28 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ Q इज इक्वल्स टू +-NE। सो बच्चे प्रोटोन और इलैक्ट्रॉन दोनों से अप्लाई किया जा सकता। चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हुण बच्चे ध्यान रखना कि ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन बोथ आर सेम, नॉट सेम, इट्स स्टेट कूलम और अ कूलम। हुण बच्चे ध्यान रखना जे इलैक्ट्रॉन के नाल किते ऑप्शन आ जाए 1.6 × 10⁻⁻19 तो एक ऑप्शन आ जाए -1.6 × 10⁻⁻19 तो उस टाइम इलैक्ट्रॉन की ऑप्शन आएगी -1.6 × 10⁻⁻19। अगर तुहानूं माइनस वाली ऑप्शन नहीं गिवन इट मीनस कि पॉजिटिव वाला जिहड़ा तुसीं लगा सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोटोन का चार्ज हुंदा आ। ठीक है, ये हो गए 29th। हुण 30th क्वेश्चन पर आ जाओ। A uniform electric field is represented by a set of lines of force which are parallel. So ये भी डायरैक्ट है। दैन स्टेरेडियन जोड़ा यूनिट कहती आ बच्चे, ये असी सॉलिड एंगल हुंदा ना कोई भी, जिदा आपां कह लो कि बॉल आ तुहाडी गेंद आ कोई, तो असी उहदे अंदर कोई कोन आ जिहड़ी आइसक्रीम तुसीं खाने उहदे सेंटर वाला अगर असी कोन मैजर करना होवे, एंगल मैजर करना होवे, उदों इनू यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली ये 3D डिमेंशनस दे विच हुंदा आ, प्लेन दे विच नहीं हुंदा। जी प्लेन होंदा है जोड़ा तुसी ब्लैक बोर्ड या कॉपी के उपर बच्चे एंगल बनाने उन्होंने असी एंगल कह दें, बट अगर असी 3D दे विच इनू देखिए तो हुंदा वो एंगल ही आ, बट उन्होंने 3D डिमेंशन दे विच सॉल्व करते हैं जिन्होंने स्क्योर रेडियन कह दें। इस करके की आ ये सॉलिड एंगल दे जड़े आ डिमेंशनस आ, कल्ले एंगल दे नहीं आ। सो नन ऑफ दिस। अगे आ जाओ 23rd है बच्चे, खुद कर सकते हैं। 22 एंड 23rd बच्चे तुसी खुद कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेट वोल्ट के इक्वल हुंदा आ
300 स्टेट वोल्ट के इक्वल होंगे। सो बच्चे भी वैल्यू ही आ थानू एज सच लर्न करनी पेगी। 35th क्वेश्चन सिंपल है, 36 भी सिंपल है, दैन 37th क्वेश्चन सिंपल है बच्चे, 38, 39। सो बच्चे जो क्वेश्चन मेरे समझाने वाला होएगा वही समझाऊंगी, अदरवाइज तो बाकी सारे जोड़े आ थोड़े कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए या थानू वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। एज एन इलैक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट मास एंड नैगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी, अगर कोई नैगेटिवली बॉडी चार्ज है तो वह गेन जोड़ा किसी भी मास आ उन्होंने गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो गेन आंसर आ जाएगा। 41, 42 बच्चे 42 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुसी अपनी कॉपी के उपर लाइन लगा के लिख लेना कि पॉजिटिव चार्ज किहड़ी चीज़ से आता तो नैगेटिव चार्ज जोड़ा दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो किहड़ी चीज़ से जोड़ा चार्ज आ सकता। अदरवाइज बच्चे इत्ते मैं प्रॉपर जोड़ा है लैक्चर बनाया होया, तुसी लैक्चर वीडियोज़ ते जाके अपना जोड़ा लैक्चर सुन सकते हैं भी किते किहड़ा चार्ज आता। नैक्सट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर इन्हां दे विच कौन आ, जिन्ने भी बच्चे जिन्हां विच भी कह लो बॉडी दे विच ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो सारियां ऑलमोस्ट पॉजिटिवली चार्ज जड़ियाँ बॉडीज़ होंदियां आ। सो 44, 45 बच्चे 45 इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा द फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपोल इज़ प्रोपोर्शनल टू, हुण किहदे प्रोपोर्शनल आ 1/r दे 1/r स्केयर दे किहदे इक्वल होएगा। सो असी फॉर्मूला देखना है कि इलैक्ट्रिक डाइपोल का जोड़ा फॉर्मूला आ दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R क्यूब, इसका मतलब 1/r क्यूब दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। नैक्सट आ जाओ 46 नंबर क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, सो तुसी खुद कर सकते हैं। 47 आ जाओ, एन इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इज़ स्ट्रेट इन, कित्थे स्ट्रेट होंदियां आ जिथे कि वो एक कोई सिंगल चार्ज होवे। अगर सिंगल चार्ज है इस तरीके ना तो थोड़ियाँ स्ट्रेट लाइनस इस तरीके ना आएगियाँ। अगर बच्चे दो पॉजिटिव चार्ज रख दूंगे सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव रख दूंगे तो कर्वड लाइन आनियाँ स्टार्ट हो जानियाँ। ठीक है जी, सो स्ट्रेट लाइन सिंगल चार्ज के उपर ही आंदियाँ आ। नैक्सट आ जाओ, द सबसटांस विच ऑफर हाईली रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो उन्होंने असी इंसुलेटर्स कहते हैं। सो इन्हां दे विचों बच्चे कोई भी क्वेश्चन फिलहाल एक्सप्लेन करने वाला नहीं आ, सो तुसी खुद ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ये सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ, नॉलेज बेस दे विच बच्चे थोड़ी नॉलेज ही मैटर करती है कि तुसी किन्ने जोड़ा है अपना टॉपिक पढ़िया होया या समझिया होया। एक्चुअली एप्लीकेशन बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे विच कह लो टीचर की जरूरत पैंदी है थानू। सो इस लैक्चर दे विच तां मैनू नहीं लग रहा कि होर थानू किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत पेगी। 59th देखो बच्चे, टू सफेरिकल charge spherical of radius 5 cm and 10 cm are connected by a thin wire। अगर असी thin wire दे नाल उन्हों कनेक्ट कर दें, no charge will flow if they have, उन्हां विचों कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा जे उन्हां दे उपर सेम पोटेंशियल हो जाएगा। एनर्जी सेम नहीं हो सकती बच्चे वायरस दी, तो चार्ज अगर असी सेम, वैसे तो चार्ज असी सेम ही देवांगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नो चार्ज विल बी फ्लो, चार्ज जोड़ा फ्लो नहीं करना चाहिए। चार्ज उदों ही फ्लो करता जो दो टर्मिनल्स के विचकार पोटेंशियल डिफरेंस होवे, एक तो VB होवे ते एक तो VA होवे, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल वाल जोड़ा तुहाडा करंट आ वो फ्लो करता। अगर दोनों पोटेंशियल ते सेम टर्मिनल्स से सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो थोड़ा चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो आंसर इज सी, द सेम पोटेंशियल। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 61 बच्चे ये सिंपल आ, तुसी कर सकते हैं। दैन 62 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हुण ध्यान दिओ बच्चे, इत्थे उन्होंने पूछा आ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल V इज़ प्रोपोर्शनल टू, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल किहदे इक्वल है। सो V का फॉर्मूला की हुंदा, V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्केयर। सो V किहदे प्रोपोर्शनल आ 1 डिवाइडेड बाय R स्केयर। सो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाई R स्केयर। सिमिलरली 23rd है। सो बच्चे एक छोटी जी काम करना, अपना फ्रंट पेज लेना, फ्रंट पेज के उपर तुसी सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्केयर। नैक्सट इलैक्ट्रिक फील्ड का, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो सारे फॉर्मूलेज लिख के डायरैक्टली प्रोपोर्शन लिख लेना कि फोर्स 1/r स्क्वेयर दे इक्वल आ, इलैक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वेयर दे इक्वल आ, पोटेंशियल 1/r दे इक्वल है। ठीक है, सो आ चीज़ां जड़ियाँ तुसी अपने कॉपी दे उपर
लिख लेना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 इज़ ऑल्सो सेम, इदा ही पार्ट है। नैक्सट 1 गीगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू, एक जी गीगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट आ कि इक्वल है। सो बच्चे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, गीगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट, मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलैक्ट्रॉन वोल्ट। सो तुहानू जूल्स के विच जिहड़ा कन्वर्ट करना आंदा होना चाहिए आ। नैक्सट आ जो इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज़, हुण चार्ज कंडक्टर ते किद्दां दी ओहदी वैल्यू हुंदी आ। सो बच्चे इनू भी तुहानू सॉल्व करना आंदा होना चाहिए। सानू पता कि क्यू किहदे इक्वल हुंदा आ, क्यू इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि सफैरिकल साडे कोल कंडक्टर है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वेयर सिग्मा। अगर तुसी बच्चे गॉस थ्योरम वाला आर्टिकल कीता, तुसी उत्थे कीता होना यही टर्म। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, क्यू की जगह ते की लिखण लगे 4 पाई आर स्क्वेयर सिग्मा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ना आर स्क्वेयर कैंसल, 4 पाई दे नाल 4 पाई कैंसल। सो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जिहड़ा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। सो नैक्सट आ जाओ 66, इत्थे बच्चे सोल्यूशन भी तुहानू गिवन आ 65 का। 66 आ जाओ पोलराइजेशन वैक्टर पी ऑफ अ डायलैक्ट्रिक इज़, जिहड़ी पोलराइजेशन हुंदी आ बच्चे, पोलराइजेशन की हुंदी आ, एक पासे पॉजिटिव टर्म आ जानी तो एक पासे नैगेटिव टर्म आ जानी, उन्होंने पोलराइजेशन कह देंगे हैं। जो वो पर्टिकुलर कोई डायरैक्शन हो जाए उन्होंने पोलराइजेशन वैक्टर कह देंगे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि पोलराइजेशन वैक्टर जोड़ा की होएगा, जोड़ा पी है बच्चे ऑलवेज इक्वल हुंदा है बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया दे इक्वल, किन्नी एरिया दे उपर जी पोलराइजेशन लग रही है वो इक्वल हुंदी है ये चीज़। सो नंबर 1 इज़ टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के बराबर होएगी, दैट इज़ नॉट ट्रू। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किद्दां दा आ, किद्दां ते वॉल्यूम के उपर जिहड़ा तुसीं डाइपोल मोमेंट लगाया आ उत्ते डिपेंड करता। सो बी इज़ अ राइट आंसर। इत्थे बच्चे रीजन भी दस्सिया होया कि बाउंड करता है पर यूनिट एरिया के अंदर। दैन इलैक्ट्रिक करंट की तो पूछा गया स्केलर आ कि वैक्टर आ बच्चे, इलैक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल। सो ये सारे जिहड़े आ तुसीं लर्न करके जाना किहड़ा स्केलर आ ते किहड़ा वैक्टर है। नैक्सट आ जाओ द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन आर नर्व्स इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किहदे इक्वल हुंदा आ, फ्यू माइक्रो अंपेयर। ठीक है जी। सो बच्चे ये भी एक्चुअली वैल्यू आ थानू लर्न करनी पएगी। 69 देखो बच्चे अगेन वही क्वेश्चन आ गया, द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलैक्ट्रॉन सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इज़। हुण फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा है थानू पता कि एफ के दे इक्वल हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेयर, पर 1 की फॉर्म च नहीं पूछा इन्होंने, रेसिप्रोकल की फॉर्म च पूछा। सो आर उपर लै जाओ तो R -2। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के फॉर अ मैटल की हुंदी है, इनफिनिटी हुंदी है। इलैक्ट्रॉन रिमेन्स बाउंड टू न्यूक्लियस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, केड़ी फोर्स लगती है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिमेंशनस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड वैन मास एंड अ टाइम लेंथ एंड चार्ज कैन बी गिवन बाय। सो बच्चे असी डिमेंशनस फाइंड आउट करने हैं। सो असी लगाता एफ इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स, इतों ई की वैल्यू निकाल ली, फोर्स ओवर क्यू, फोर्स की वैल्यू डिमेंशन फॉर्मूला MLT -2, क्यू के इक्वल हुंदा है AT दे। हुण बच्चे इन्होंने क्यू की फॉर्म च लिखा था, क्यू की जगह तो क्यू लिखा रहन दो, AT की फॉर्म च ना कन्वर्ट करो तो सिंपल साडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ इफ अ ग्लास रॉड इज़ रबड विद सिल्क, अगर असी सिल्क के नाल रब करते हैं द ग्लास रॉड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड कहते पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंदी है, क्यों कर लेंदी, क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन जोड़े थोड़े जे रिमूव हो जाते हैं, इस करके वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंदी है। नैक्सट आ जाओ अ कॉम वैन रन थ्रो अ ड्राई हेयर, जो साडी ड्राई हेयर दे नाल असी किसी कॉम नूं रब करते हैं, कंघे नूं रब करते हैं, एक्चुअली हुंदा की आ जिहड़ा पेपर आ वो पोलराइज्ड हो जाता है चार्जड कॉम के द्वारा, क्योंकि पेपर एक डाइलैक्ट्रिक है और पोलराइज्ड हो जाएगा जो असी कॉम नूं अपने बालों के नाल रगड़ांगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट। नैक्सट 75 दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बच्चे तुहाडे पेपर दे विच भी क्वेश्चन आया सी, द डाइपोल मोमेंट पी है तो वह टॉर्क कितना होगा। सो टाउ इज इक्वल्स टू पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। डन। सो बच्चे मैं चाहती हाँ कि एप्लीकेशन बेस्ड वैसे मैं थोड़ा एक दिन दिता होया, पर नुमैरिकल्स नूं आपां 2 दिन लगा लिए। सो इस वीडियो दे विच ही मैं ट्राई कर रही हाँ
कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जोड़े आप डिस्कस कर लीए, क्योंकि 75 तक बच्चे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन सी, सिर्फ एक बारी पढ़े तो लर्न करने वाली गल आ, ये ध्यान नाल समझण वाली गल आ, कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करने दे टाइम नहीं लग्या। सो आप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जोड़े आ नाल ही डिस्कस करते हैं। अ चार्ज ऑफ रेडियस आर इज़ ड्रॉन विद चार्ज प्लस क्यू एट अ सेंटर के उपर पिया आ, तो चार्ज क्यू नॉट बाहर पिया आ, इज़ ब्रॉट फ्रॉम बी टू सी। जो असी बी तो लैके सी तक लैके आए, कहते कितना वर्क डन होया, क्योंकि बच्चे सारी सरफेस के उपर इलैक्ट्रिक पोटैंशियल सेम आ। अगर पोटैंशियल सेम होगा इलैक्ट्रिक तो वो की बन जूगा, सरफेस किहड़ी बन जूगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से तुसी चार्ज नूं जिथों जिथों मर्जी तक लै जाओ, तुहाडा वर्क डन ऑलवेज जीरो होएगा। सो आंसर इज जीरो। नैक्सट आ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ। सो फॉर्मूला की आ, Q इज इक्वल्स टू NE। इथों N निकाल लो, N का फॉर्मूला की आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय E। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 1 कूलम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये भी बच्चे तुहाडे क्वेश्चन दे विच पेपर दे विच ये क्वेश्चन आया होया आ। नैक्सट आ जाओ, द इलैक्ट्रिक पोटैंशियल इज़ अ कॉन्सटेंट इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर जिहड़ा आ तुहाडी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल कॉन्सटेंट हुंदी आ। वट कैन यू से अबाउट द इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इलैक्ट्रिक फील्ड बारे तुसी की कहोगे। हुण साडे कोल बच्चे फॉर्मूला आ E इज़ इक्वल्स टू -dV/dr। वो की कह रही है कि पोटैंशियल जीरो आ। अगर असी पोटैंशियल जीरो कर दिए तो वह डेरीवेटिव की हो जाएगा, जीरो। ठीक है। सो जे बच्चे V कॉन्सटेंट हुंदा तो E भी जीरो हो जाना सी, पर उन्होंने कहा साडी V जिहड़ी आ कॉन्सटेंट आ, V साडी की आ कॉन्सटेंट। सानू पता अगर अंदर वाली पई हुई चीज़ कॉन्सटेंट हुंदी आ तो वह डेरीवेटिव की हो जाता है, जीरो। क्लीयर हो गया। इस करके सारी टर्म किहदे इक्वल आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दे। सो इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडी जीरो हो जाएगी। नैक्सट आ जाओ, अगर N कैपेसिटर्स आर कनैक्टेड इन पैरेलल आ तो कहते फॉर्मूला की होएगा। सो ये बच्चे डायरैक्ट फॉर्मूला आ, फोर्थ तुसी कर सकते हैं। फिफ्थ देख लेना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A सैपरेटेड D कैप्ट एट अ पोटैंशियल डिफरेंस V इज़ गिवन बाय। हुण बच्चे साडे को फॉर्मूला की आ, एनर्जी का फॉर्मूला आ E इज़ इक्वल्स टू हाफ CV²। हुण C की वैल्यू की आ, C के इक्वल हुंदा A∈0D। सो असी पुट कर दिता A∈0D। क्लीयर हो गई इन्नी चीज़। सो आ गई थोड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण उन्होंने क्या आ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता करो। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब E डिवाइडेड बाय V पता करनी आ। सो E की वैल्यू कितनी आ, हाफ A∈0 डिवाइडेड बाय DV²। मल्टीप्लाई आ वाला V नीचे लिख दो 1/V। V दे नाल V कट्टिया गया। फाइनली साडे कोल हुण इत्थे एक चीज़ का ध्यान रखो बच्चे, असी V दे नाल अगर V कट्टते हैं तो हाफ A∈0D इंटू V आंदा, पर इदा तो साडा कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा। सानू विच टर्म चाहिए ε0V/D। ये चीज़ां विच जड़ियां होनियां चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। असी की कीता, आ वाली V की जगह ते लिख दिता AD। की लिख दिता AD। सो V नू V कट्टन की बजाय असी A दे नाल A जिहड़ा आ कैंसल कर दिता। सो साडे को की बच गया, हाफ ε0V² डिवाइडेड बाय D नू D नाल मल्टीप्लाई किया तो D²। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे किहड़ा फॉर्मूला बन रहा है, ऑप्शन नंबर तुहाडी A, हाफ ε0V² डिवाइडेड बाय D²। सो बच्चे इत्थे असी को इदा नहीं देखना भी असी V ना V क्यों नहीं कट्टिया। सानू जो ऑप्शन गिवन असी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इनू सैट करना है। क्लीयर हो गया। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना। नैक्सट आ जो क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटर ऑफ अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी। अदरवाइज आ फॉर्मूला बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं आ, बट थोड़े पेपर में भी ये नाल दे क्वेश्चन आए आ। सो ये जरूर करके जाना। सो कैपेसिटर ऑफ अर्थ एक सफेयर आ, सफेयर के उपर जो कैपेसिटर का चार्ज है दैट इज़ C इज़ इक्वल्स टू 4πε0R। ठीक है जी। हुण ε0R नू सॉल्व करने की बजाय सानू पता 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आ, 9 × 10⁻⁹। इसका मतलब इनू रेसिप्रोकल कर दो तो 4πε0 बन जाएगा। तो दूसरे पासे 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। इसका मतलब यदी टर्म असी आ पुट कर दी, R सानू गिवन आ, इन्हों दोनों नू सॉल्व किया तो साडा इन्ना जिहड़ा आ आंसर आ जाएगा। वट डज Q1 + Q2
सिग्नीफाइज इन इलैक्ट्रोस्टैटिक्स, ਇਹਦਾ मतलब Q1 ਜਿਹੜਾ इक्वल टू माइनस Q2 आ जाएगा। बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, आ पॉजिटिव आ और आ निगेटिव आ, इक्वल आ एंड ऑपोजिट आ। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये ईजी आ, बच्चे खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ध्यान ना करना। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। वट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ 200 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन द 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेस के उत्ते उन्होंने वर्क डन क्या आया। सो सानू सॉल्व करने की कोई लोड़ नहीं है। वर्क डन बच्चे इक्विपोटेंशियल सर्फेस के उपर ऑलवेज जीरो ही आता। सो डायरैक्ट लिख सकते हैं आंसर जीरो। नैक्सट आ 2 point charges Q1 Q2 such that Q1 Q2 is less than 0। less than 0 का की मतलब आ, फॉर एग्जाम्पल -4 आ, लैस दैन 0 मतलब 0 वड्डा आ, जे +4 होएगा तो ग्रेटर होएगा। उन्होंने क्या आ कि लैस दैन आ, इहदा मतलब दोनों की आ, इहदा सम की आ -4। क्लियर हो गया। हुण -4 कदों होएगा, -4 लैस दैन 0 आ, इहदा मतलब एक चार्ज 2 होएगा तो दूसरा चार्ज -2 होएगा। 2 2s आ 4 प्लस माइनस माइनस, जे दोनों ते माइनस कर देंगे तो माइनस ना माइनस कट्टिया जाना, इदा हो नहीं सकता। सो असी -4 नूं किद्दां लिखिया -2 एंड 2, इहदा मतलब एक चार्ज नैगेटिव आ तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव आ। सो अगर एक नैगेटिव है एक पॉजिटिव आ, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। नैगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को की करती है, अट्रैक्ट करती है। सो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तुसीं खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 ते आ जाओ। P and Q are a point equidistant from an electric dipole. The point P is on axial line and point Q is on equatorial line। तो EP over EQ फाइंड आउट करना। बच्चे असी अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ EP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 EQ। ਸੋ EQ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2:1 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 2:1। नैक्सट आ जाओ। वाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक DC नूं क्यों ब्लॉक करता है, क्यों ब्लॉक करता, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जी 0 होंगी है। जो फ्रिक्वेंसी 0 आ तो 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब कि इनफिनिटी। 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब की आ इनफिनिटी। इस करके ये DC नूं ब्लॉक कर दिंदा आ और जिहड़ा AC आ उहनूं जान दिंदा आ। नैक्सट 15 16 क्वेश्चन ईजी आ, तुसीं खुद ट्राई कर सकते हैं। 17th ईजी आ बच्चे। 18 क्वेश्चन तुसीं खुद ट्राई कर सकते हैं। 19 20। सो इन्हां विचों बच्चे कोई भी क्वेश्चन इदां दा नहीं है जो मेरे समझाउण वाला आ। 21st क्वेश्चन आ, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ इन्नी द इलैक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस वुड बी। तो सरफेस के अक्रॉस जी आ डेंसिटी कितनी होएगी। सो बच्चे ई के इक्वल होंगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R²। आ साडी ओहदा फॉर्मूले का आंसर आया सी। सो 1/4πε0 Q की वैल्यू कितनी होंगी 4πr² डिवाइडेड बाय R²। R² ना R² कैंसल, ये आ कैंसल नाल बच्चे सिग्मा भी आएगा। सो सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0 आ टर्म आ गई। सिमिलरली असी की करना हुण R की जगह ते असी की करना आ, हुण उन्होंने कहा नियर द सरफेस पता करो। नियर द सरफेस मतलब कि पूरा R इज़ अ 2R। R प्लस R कितना हो गया 2R। सो असी की करांगे 1/4πε0 4π 2R द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R द होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। सो दोनों आ गए सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन यदि एक्सप्लेनेशन गिवन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 खुद ट्राई करना। 23 भी खुद ट्राई करना, ईजी है बच्चे। सो 24th सिंपल अ मेटल foil of negligible thickness is introduced between the two plates of capacitor at a center। the capacitance of a capacitor would be। बच्चे जो थिकनेस की गल की जाती है उदों असीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। C इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय D - T प्लस T ओवर K। हुण थिकनेस असीं T कितनी लै ली 0, जो 0 लवांगे आ भी खत्म, कल्ला बच की गया A डिवाइडेड बाय D। सो सेम ही रहेगा जिन्ना कि स्टार्टिंग दे विच सी। सो सिमिलरली 25 बच्चे 26 क्वेश्चन है
ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ angle between electric dipole P and electric field intensity E when the dipole is a stable ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਟਾਓ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ E ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਟਾਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ 0 ਹੋਏਗੀ, 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ PE sin ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਸੋ ਆਹ ਟਰਮ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ। sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। Next, what is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to its on equatorial line? So this is the most important question कि angles पूछे जा सकते electric dipole moment ते electric field strength किधर ਨੂੰ ਆ equatorial line ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚੇ equatorial line ਕੀ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। 28th ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ 28th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 29th 30 31। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 32 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਜਾਂ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 100% ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਕਸਟ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम 2। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।